आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। संभल की एक तस्वीर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय है। एक बार फिर से संभल ही एपी सेंटर बना हुआ है। इस बार ऐसा क्या हुआ? दरअसल जो तस्वीरें ट्रेंडिंग हैं उनमें कुछ श्रमजीवी छेनी हथौड़ी लेकर मकान तोड़ रहे हैं। आप कहेंगे कि कोई छेनी हथौड़ी से मकान तोड़ रहा है तो उस तस्वीर में ऐसा क्या है कि दुनिया उसे बार बार देख रही है? जवाब है कि तस्वीर में बहुत कुछ है। तस्वीर में योगी के रामराज्य वाले वचन की पूर्ति लोगों को दिखाई दे रही है। वरना इस देश में तो ज्यादातर सांसदों और विधायकों ने तो हालत ऐसी कर रखी थी कि वो जहां से खड़े होंगे लाइन भी वहीं से शुरू होगी। लेकिन संभल के सांसद अपना घर खुद तोड़वा रहे हैं। क्यों तोड़वाना पड़ा और इसमें योगी कनेक्शन क्या है? पूरी रिपोर्ट। है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। संभल के सांसद बर्क साहब शायद ये समझ गए कि बाबा का बुलडोजर जब चलेगा तो अंजाम क्या होगा। फजीहत भी होगी, नसीहत भी मिलेगी और केस मुकदमा सो अलग। लिहाजा मोहलत खत्म होने से पहले ही बर्क साहब ने खुद से ध्वस्तीकरण शुरू करवा दिया। खुद से मजदूरों को लगाकर अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू करा दिया। सराय में मैं मौजूद हूँ सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने और इस समय इनके मकान के अगले हिस्से को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मजदूर लगे हैं जो मकान के अगले हिस्से को तोड़ रहे हैं। दरअसल बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान निर्माण के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में एसडीएम ने फाइनली ये आदेश दिया था कि बिना नक्शा मकान बनाने के मामले में 1,45,000 रुपए का जुर्माना सांसद को अदा करना पड़ेगा। साथ ही मकान का जो अवैध हिस्सा है वो उन्हें तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो टूट रहा है तो कब से चल रहा है ये बता दिए थोड़ा सा। कहाँ पर एमपी साहब कहाँ है? सांसद महोदय कहाँ हैं? उनके सेल्फ एक्शन के पीछे की कहानी क्या है, इसे आगे समझेंगे। पहले इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। संभल सांसद बर्क साहब का मकान है। 4 मजदूर छेनी और हथौड़े के साथ यहाँ मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने में जुटे हैं। एक एक कर ईंट हटाई जा रही है। अवैध कंक्रीट स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जा रहा है। पहली मंजिल के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर को भी मार्क किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बाकायदा गड्ढा खोदकर निशान लगाया गया है कि यहाँ तक का हिस्सा टूटेगा। इसमें दो राय नहीं कि यूपी में कानून का राज है और उसको लागू करवाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां सही को छेड़ा नहीं जाता और गलत को छोड़ा नहीं जाता। इसकी गवाही देती तस्वीरें संभल में दिखी, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद को अपने मकान के अवैध हिस्से को खुद तोड़कर हटाना पड़ रहा है। ये कार्रवाई एसडीएम के उस आदेश के बाद की जा रही है जिसमें बिना नक्शा पास कराए मकान के अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश दिया गया था। अब जरा इस मामले को डिटेल में समझिए। अखिलेश के फेवरेट सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का मामला दर्ज है। इनके संभल वाले घर पर 1 मीटर गहराई और करीब 14 मीटर लंबाई का हिस्सा अवैध निर्माण है। सांसद के घर के अवैध निर्माण वाले हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया गया था। अवैध निर्माण हटाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। 12 अगस्त को एसडीएम ने आदेश जारी किया। खुद से नहीं हटाने पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती। सांसद महोदय पर अवैध निर्माण के लिए 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया गया। धारा 9 के तहत 1,35,000 की पेनल्टी उन पे की गई है, क्योंकि बिना नक्शा पास कराए, बिना कोई सूचना दिए निर्माण हुआ है। इसके कारण से और 30 दिन का समय उनको दिया गया है जो सेटबैक वाला पोर्शन है उसमें निर्माण को हटाने के लिए।
अगर 30 दिन में वो नहीं हटाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाएगा। पिछले साल 20 दिसंबर की ये तस्वीर है जब सांसद बर्क के घर की सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। सड़क की नाली पर सीढ़ियां बनाई गई थी। सोचिए, सिर्फ सीढ़ियों का मामला था, तब तो बुलडोजर गरजा। इसके बाद तो मामला बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने और बढ़ाने का था। आगे क्या कार्रवाई होती, शायद यही सांसद महोदय के दिमाग में चल रहा होगा। इसमें जो गलत है वो गलत है। अगर वो मकान तोड़ना है अपने हाथ से तो वो अच्छी बात है, वो कानून सबके लिए है। अगर गलत करेंगे तो हम भी कानून का पालन करेंगे। वो जो तोड़ रहे हैं वो कानून का पालन कर रहे हैं और ये उन्होंने सही किया जो पहले से अपना मकान तोड़ लिया और कानून का पालन करो। और हर एक को करना चाहिए। ये स्वतंत्र देश है हमारा, इसमें कानून का ही पालन चलता है। संविधान का पालन करें। सांसद बर्क के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे। एक, वो अवैध निर्माण को खुद से तोड़वा दें या फिर बाबा के बुलडोजर का सामना करें। बुलडोजर एक्शन होता तो सियासी बदनामी होती, अपने ही लोगों के बीच गलत मैसेज जाता। ऐसे में सांसद बर्क ने समझदारी दिखाई और तय डेडलाइन के अंदर खुद ही एक्शन लेने का मन बना लिया और अवैध निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलवा दिया। सांसद बर्क को अवैध निर्माण के मामले में पहला नोटिस 5 दिसंबर 2024 को एसडीएम की तरफ से जारी किया गया था। इसके बाद कई बार समय मांगने और कई नोटिस का जवाब देने के कारण प्रक्रिया लंबी खींचती चली गई। कई बार मामला टालने और सांसद द्वारा बार बार समय मांगने के बाद एसडीएम कोर्ट ने 14 मई 2025 को आखिरी मौका देते हुए निर्देश जारी किया। वकीलों की हड़ताल की वजह से 12 जून 2025 की सुनवाई 19 जून 2025 को हुई, जिसके बाद कोर्ट ने जुर्माना लगाया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और अब फाइनली सांसद महोदय को अवैध निर्माण पर खुद हथौड़ा चलवाना पड़ा। हालांकि इस सब से समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं, समय आने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं। योगी सरकार है, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के इंच इंच मकान नापे जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे सांसद ने तो अपना मकान उतना तोड़ लिया, आप अपने सांसद विधायकों को भी बोल देना कि सही समय पे अपना मकान तोड़ ले, अन्यथा बुलडोजर ही चलेगा। एक तो गलती ऊपर से धमकी, गजब है भाई। अवैध कब्जा करेंगे, अवैध अतिक्रमण करेंगे तो क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई न हो कि आप खास आदमी हैं, माननीय सांसद हैं? इस सबके लिए बाकायदा पूरी पैमाइश की गई थी। नक्शे और ग्राउंड के हिसाब से कार्रवाई के आदेश दिए गए। ऐसा थोड़ी है कि आम आदमी के लिए अलग कानून और माननीयों के लिए अलग होगा। लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं के जो बोल फूट रहे हैं, उन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि बर्क साहब ने सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं किया, बल्कि इन पर बिजली चोरी का भी आरोप है। इसके अलावा 24 नवंबर के संभल हिंसा मामले में भी ये घिरे हैं। बिजली चोरी में बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना है, जिसमें उन्होंने 6 लाख का ड्राफ्ट जमा करवाया है। संभल दंगे में भी बर्क पर मास्टरमाइंड होने के आरोप हैं। लॉ मेकर होकर के आपको आदर्श उदाहरण रखना चाहिए। सामान्य नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो आदर्श उदाहरण रखें और कम से कम देश की सबसे बड़ी पंचायत तक बैठने वाले लोग इस प्रकार का आचरण रखें कि वो बिजली चोरी करेंगे, वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर लेंगे और उसके बाद जब सरकार कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई के दबाव में आकर के आपको अगर हटाना पड़ेगा तो कैसे पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके बेशर्मी से इस बात का बचाव करेंगे कि उन्होंने आदर्श उदाहरण रखा है। हर प्रकार के प्रयत्न किए हैं आपने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि कैसे अपने आप को बचा लिया जाए, लेकिन जब देख लिया कि कहीं से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है तो आपको अपना हथौड़ा खुद चलाना पड़ा अपने ऊपर। बात सिर्फ गंभीर आरोपों की नहीं, बल्कि दबंगई को लेकर भी है। बीते साल 19 दिसंबर को जब बिजली विभाग के अधिकारी बर्क के घर पहुंचे तो उनके पिता ने सरकार बदलने पर अधिकारियों को धमकी दे डाली थी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल कर सकते। मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। हालत कैसी
है वो भी आपने देख ली, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसा तो सांसद महोदय विक्टिम कार्ड खेलने लगे। उन्होंने संसद में कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। हद ही है भाई, सांसद महोदय संविधान की दुहाई दे रहे हैं जबकि ये खुद कायदा कानून को ठेंगे पर रखते हैं। तभी तो चोरी की बिजली भी जलाते हैं, सीढ़ी की लंबाई भी बढ़ा लेते हैं और मकान की पैमाइश भी, लेकिन दुहाई देश के प्रति वफादारी की। वैसे अवैध कब्जे के मामले में सिर्फ सपा सांसद बर्क ही नहीं है, बल्कि संभल के विधायक इकबाल महमूद इनसे भी आगे हैं। संयोग से सपा के ही विधायक हैं। इन्होंने तो 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा था। 6 सितंबर को बुलडोजर एक्शन के बाद जमीन खाली करवाई गई। जबरदस्ती की बात है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज कागजों में है वो आज भी बाग में है, बल्कि और हमारे बाग की जो एरिया है वो कम है। हमारे बाग का एरिया जो है वो कम है कागजों के हिसाब से, कागज सही नहीं देखे गए। अब वो जल्दबाजी में विधायक जी का मामला है, इसको हाईलाइट कर दो, तो उन्होंने ये कर दिया जो गलत है बिल्कुल। कार्रवाई के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक सांसद हैं तो मामला हाईलाइट कर दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन सवाल है कि इन्हें खुद की गलती क्यों नहीं दिखती। ये भी तो माननीय होने की हनक और धमक दिखाकर अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां पर अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी राज है, जहां कानून के दायरे में सब बराबर ही देखे जाएंगे, गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।